बेटा बेटा हे माँ, तू कहाँ है माँ? मैं तेरे पास खड़ी हूँ बेटा। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तू मुझे नहीं देख सकता और मैं तुझे देख रही हूँ। लेकिन माँ, तू मेरे सामने आ जा माँ, मेरे सामने आ जा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तू बेटा मुझे नहीं देख सकता, मैं तेरे पास हूँ, लेकिन मैं प्रेत योनि हूँ बेटा। मेरी आत्मा तेरे लिए तड़प रही है, लेकिन मैं तुझे अपने गोद में नहीं ले सकती बेटा। या परवरदिगारा, ये तेरा कैसा करिश्मा है कि आज मुझ बदनसीब की माँ भी मिली तो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर कि मैं अपनी माँ का अपनी नजरों से दीदार तक नहीं कर सकता। हे माँ, अभी थोड़ी देर पहले तूने चिराग जलाने की बात कही है ना माँ? मैं जलाऊंगा चिराग, ये तेरा बेटा जलाएगा चिराग। माँ बता माँ, कहाँ जलाना है चिराग? मैं जलाऊंगा। बेटी, इस चमन में जो ये मजार बनी हुई है, इसी मजार पर चिराग जला बेटे। इसी में तेरी माँ दफन है बेटे, इसी में तेरी माँ दफन है। हे माँ, हाजी तेरा बेटा तुझसे एक सवाल करना चाहता है। क्या? आज तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा माँ। बोल बेटी। हाँ माँ, आज तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा माँ, देना होगा माँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ माँ। क्या? इतना ए माँ, सिर्फ इतना बता दे माँ, सिर्फ इतना बता दे कि तुझे किसने है माँ दफनायो, 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 तुझे किसने है माँ। कौन बेदर्दी कि तुम हो दारा, किसने तुझे बिसरायो, कि तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे कौन घड़ी मुझे जन्म दियो माँ, कौन घड़ी मुझे जन्म दियो माँ, विधि ने लाज गवाई, कौन भुआल मेरी ममता से पापी साथ छुड़ायो, कि तुझे किसने है माँ
दफनायो कि तुझे किसने दफनायो, तुझे किसने दफनायो। मत रो बेटा, मत रो। अगर जानना चाहता तो सुन। किसी निर्लज्ज हत्यारे ने, किसी निर्लज्ज हत्यारे ने मेरी इज्जत लूट कर मेरा खून करके यहाँ दफना दिया है, जिसका भेद आज तक नहीं खुल पाया। यदि यह भेद किसी से तू बताएगा तो तू भी उसी रोज मारा जाएगा। इससे बेहतर कि तू अपनी मासूका गुलशन से प्यार करके इसी के साथ तू वापस जा। और बेटा, प्रतिदिन हमारी मजार पर आकर चिराग जलाते रहना। जब ये होश में आए तो इससे कोई वहदा मांग लेना, और वहदा मांग लेना। और बेटे, इसी के साथ प्यार कर और इसके साथ तू वापस जा बेटे। प्रतिदिन आकर हमारी मजार पर चिराग जलाते रहना, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले बेटे। तू गुलशन से प्यार कर, चिराग जला बेटे। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा, सदैव तेरे साथ रहेगा, सदैव तेरे साथ रहेगा। हाँ माँ, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी मजार पे रोज आऊंगा चिराग जलाने के लिए। ये तेरे बेटे का तुझसे वादा है, वादा। अब मेरी माँ ने मुझसे जैसा जैसा बताया है, मैं अपनी माँ के बताए हुए नक्शे कदम पर चलूंगा। मोती, हे मोती, सुनिए। एक बात बताइए, काफी देर से, क्या मैं काफी देर से यहाँ पे हूँ? अब बताओ, हम बताएं आपको क्या हो गया? मैं तो तुम्हारे साथ आ रही थी, वही तो बता रहे हैं। तो फिर अचानक क्या हुआ? सब कुछ अचानक तो होता ही है। हाँ, हम आगे आगे तुम पीछे पीछे। हम बार बार आपको लौटा रहे थे कि शहजादी साहिबा लौट जाइए, लेकिन आप अपनी जिद पाड़ी रही। थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और, अब बस अचानक आपके मुंह से आ निकली, अब गिर पड़ी धड़ाम से। अब
चारों खाना चित। हाँ हाँ, अगर हम चाहते ना तो आपको उसी हालत में छोड़कर हम अपने घर जा सकते थे। हाँ, लेकिन हम घर नहीं गए। अगर हम घर चले जाते तो ये होता गुनाह। अल्लाह तौबा, हम गुनाह करना नहीं, गुनाहों से बचना चाहते हैं। बैठे रहे आपके बगल में। हाँ, और उस ख्वाजा गरीब नवाज से यही दुआ करते रहे कि हे परवरदिगार, हमारी शहजादी साहिबा जल्दी से होश में आ जाए। हम दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। काफी टाइम बीत गया और आखिरकार उस नीली छतरी वाले ने इस नाचीज फकीर की दुआ कबूल की। इंशाअल्लाह आप होश में आ गई। लगभग कितनी देर पड़ी रही? अरे अब देर न पूछो, पहले ये बताओ अब तबीयत ठीक है कि नहीं? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, शुक्र है। अच्छा, काफी टाइम भी हो चुका है। अरे अब मुझे राहत महल वापस जाना चाहिए। कहाँ कहाँ, अभी तक तो आपको मतलब? अरे मतलब कि अभी तक हमें जल्दी थी, अब तुमको जल्दी है ना? अब दो बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप जाइए। यानी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत कुछ कहना है, बड़ा गुबार भरा है दिल में। हाँ सुनिए भाई, एक जरूरी बात, आप यही चाहते हैं ना कि हम आपसे मोहब्बत कराएं? अरे 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 पहले पूरी बात तो हो जाती। मतलब आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे मोहब्बत करूं? हाँ 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 हाँ। भाई मोहब्बत तो हम आपसे कर लें, लेकिन मोहब्बत करने से पहले भाई हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? हाँ, अगर आप हमारी शर्त कबूल फरमाएं तो इंशाअल्लाह वादा है। तुम्हारे लिए तो जान है। फिर भाई अगर आप हमारी शर्त कबूल फरमाएं तो वादा है कि जिंदगी भर हम आपसे सच्ची व पाक मोहब्बत करेंगे। हाँ। अच्छा, शर्त क्या है? हाँ तो सुनिए कि ये क्या है? अरे मतलब कि सुनिए कि मोहब्बत से पहले हमारी शर्त क्या है। भाई शर्त हमारी ये है कि अगर आप मुझे अपने चुनार गढ़ में सेनापति का ओहदा दिलवाने का वादा करें तो मैं वादा करता हूं कि मैं ता जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपका होके रहूंगा। बस इतनी सी बात है। अरे अब आपके लिए इतनी सी बात है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर काश पहले कह दिया होता। अरे पहले सोचे ही नहीं थे तो यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ आती नहीं तो मैं यहाँ पे गिरती नहीं। अच्छा चलो, देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल फैसला तुम्हारी नौकरी पक्की, मुकम्मिल। मतलब आप मुझे ओहदा दिलवा देगी? हाँ, लेकिन अब अपने वादे से मत मुकरना। अब आपने कह दिया तो समझो मुझे ओहदा शहजादी साहिबा। तो ठीक है, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। आपके कहने का मतलब कि मैं आपके साथ आपके राजमहल चलूं, है ना? वहाँ आप अपने वालिद जैसे कह के मुझे सेनापति का ओहदा दिलवाएंगी। तो ठीक है शहजादी साहिबा, अरे बताइए, जब अपने घर से यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से आपके राजमहल तक चलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बहरहाल आपने कहा समझो मुझे ओहदा मिल गया, लेकिन शहजादी साहिबा हम अपना वादा अभी और इसी वक्त पूरा करते हैं, यकीनन। लाख जानो बहन का शहजादी साहिबा
अब इसे महज एक इत्तिफाक कहें या तकदीर का खेल। अब देखिए कहाँ हम और कहाँ आप। हा? हम गली गली भीख मांगने वाले और आप इस चुनार मुल्क, इस चुनार रियासत की शहजादी। लेकिन कहते हैं कि जो जोड़ियां होती है ना, ये ऊपर वाला ऊपर से बनाकर जमीन पे भेजता है। अब देखिए ना, हमारी तकदीर में आपकी मोहब्बत, आपकी तकदीर में हमारी मोहब्बत। तो ये तकदीर का खेल है। सही कहते हैं। क्योंकि जानती हो ऐसा शादी साहिबा कि 100 साल पहले कि हमें तुमसे प्यार था और जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। ओ, 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 तुम रूठा ना मुझे जीते जी वो दिल भर तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिन के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, ये मस्ती हंसी जलवा, ये मस्ती बहार तुम्हीं से है। इस दिल के तारों में मधुर झलकार तुम्हीं से है और ये हसीन जलवा, ये मस्ती बहार तुम्हीं इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, ये मस्ती हंसी जलवा, ये मस्ती बहार तुम्हीं से है। मुझे जीत जी वो दिलवर तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी है। ए शहजादी साहिबा, बोलो राजा। एक काम करो, अब भाई देखो बाकी सब बाद में, अब पहले चलो हमको ओहदा दिलवाओ। हाँ, सेनापति बनाओ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिलाओगी, बिल्कुल। हाँ, तो खबर कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले मुझे अपने चुनारगढ़ का सेनापति बनवाओ और उसके बाद फिर सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़ के अब कभी नहीं जाओगे, क्योंकि हम दोनों प्यार की डोर में ऐसे बन चुके ना कि अब 2 जिस्म एक जान। ये राजा, इसीलिए कहती हूँ कि सारी दुनिया कभी खबर नहीं है, और उसी से तुमसे कह रही हूँ मेरे राजा कि हम तुम चोरी से, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जाइयो कहाँ ऐ हुजूर, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जाइयो कहाँ। ओ अरे ये बंधन है प्यार का, ये बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से
बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ हुजूर। हम ओ कजरा वाली काहे हमको ऐसे तू निहारे। ओ कजरा वाली काहे हमको ऐसे तू निहारे। मतलब एक है नैनन पुकार का चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। जय माँ भवानी साथियों, जय माँ भवानी। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये आखिरी अड्डा हमारे सरदार डाकू लहना सिंह का है और हम हैं उनके बहादुर साथी। आज हम लोग वही करेंगे जो हमारे सरदार डाकू लहना सिंह कहेंगे। आओ हम उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। वफादार साथियों, इस बीहड़ में आकर हमने तुम्हारी गिरोह में शरण लिया और तुम लोगों ने अपनी गिरोह का मुझे सरदार नियुक्त किया। आज ये तुम्हारा सरदार डाकू लहरा सिंह जुर्म के खिलाफ अपने हाथ में ये बंदूक उठाया तो अपने दुश्मन को मिटाने के लिए। लेकिन साथियों, इस चुनाव हमारे कौन दुश्मन है वो तुम लोगों को नहीं मालूम। आज हम अपने आखिरी अड्डे पर दुश्मनों के बारे में बताऊंगा कि कौन है हमारे दुश्मन और कहां तुम सबों को चलना है। ऐसे ज्वाला विक्रम, हंस और हरिया सब लोगों को मैं बता रहा हूं कि हम लोगों को कहां चलना है। और बहुत दिनों से जिगर में मेरा सुगंधती आग, बहुत दिनों से जिगर में मेरे सुलगती आग, और मिटा सकाना आज तक इस चूल्हे का। इस चूल्हे का दाग हमारे लहू का ये कतरा है। इस चूल्हे का दाग हमारे लहू का ये कतरा है और इसे मिटाने आज जमीन पर लहरा सिंह उतरा। आग लगा दूंगा चुनार में, मेरा घर उजड़ा है। आग लगा दूंगा चुनार में, मेरा घर उजड़ा है। और 10 दलों के बीच आज ये लहना सिंह उतरा है। बंदूकें सभी उठाओ, बंदूकें सभी उठाओ,
हर साल कर लगा वो और सिर्फ 3 कातिल हैं। हाँ साथियों, आज सिर्फ 3 कातिल हैं, न्यायपति और मंत्री कृपाल सिंह, बीरा सिंह बुद्धिल है। साथियों, इस चुनार के अंदर हमारे 3 दुश्मन और इसी चुनार राज्य में मौजूद है। मतलब आपके 3 दुश्मन है सरदार जी। इसी चुनारगढ़ में 3 दुश्मन है। आपने बताया नृपत यानी महाराज और इसी चुनारगढ़ के महामंत्री कृपाल और तीसरा दुश्मन जो बचपन का दोस्त था, जो कि हम हफ्ते में 1-2 बार नहीं मुलाकात कर लेते थे तो ना हमारे दिल को चैन होता था और ना ही मेरे दोस्त के दिल को चैन होता था। लेकिन आज वही हमारी नजर में दुश्मन, जिसका नाम है जमींदार बीरा सिंह। दोस्ती हुई तो होते हुए भी वो आपका दुश्मन बन गया। वो कमबख्त हमें जुबान देकर अपनी जुबान से मुकर गया है, इसलिए वो दोस्ती में दाग लगाया, हमारी नजर में वो दुश्मन बन गया। लेकिन साथियों, मैंने कसम खाया है कि आज जब तक मैं अपने पहले दुश्मन को नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। आप चिंता न करें, हमारे सारे साथी आपके एक इशारे पर इस चुनारगढ़ में धुआं ही धुआं नजर लाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें तुम लोगों पर विश्वास है कि हमारा कोई भी साथी अपना कदम पीछे नहीं रखेगा। ऐसे साथियों, देर करने का वक्त नहीं, लोड करो बंदूकें और घुस चलो शाही भवन और फेंक दो महाराज प्रेम पर मौत का चादर। चलो साथियों, जय भवानी मां, जय भवानी मां, जय राज दरबार में सन्नाटा है, कोई दरबारी भी नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे बिहारी लाल, कैसे हो? महाराज जय हो। क्या बात है महाराज? जी महाराज। क्या हाल चाल है महाराज? प्रजा के हाल चाल तो सब ठीक हैं, लेकिन आज आप कुछ मायूस नजर आ रहे हैं, क्या बात है? नजर आ रहे हैं कि मेरी बेटी गुलशन अब सयानी हो चुकी है, उसकी शादी की चिंता मुझे खाए जा रही है, मुझे खाए जा रही है। पिताजी, गुलशन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, तुम्हारी ही बात में कर रहा था तो अचानक आ गई। बोलो बेटी, क्या कहना चाहते हैं? यही पिताजी, हे पिताजी, जवा को चुना बिना पद और इसने लिया मान मुझको पिया, सेनापति की से दीजिए अवसरी, साथ देने का इसने वादा किया।
क्या देने का वादा किया है इसने? जिंदगी भर साथ देने का वादा किया। चलो आज मेरी मन की तमन्ना तो पूरी हुई। ठीक है बेटे। मंत्री जी, मंत्री जी, अभी और इसी वक्त सेनापति की वर्दी मंगाई जाए फौरन। जाओ सेनापति की वर्दी ले आओ। इधर आओ बेटे। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? है? ये गूंगा है क्या बेटे? सबने आओ बेटा। नहीं, दहशत खा रहा है बच्चा। क्या नाम है? मैंने सुना नहीं। आलीजा, मेरा नाम मोती है। मोती? हाँ, बहुत और खूबसूरत। मैं आपकी इसी सल्तनत का रहने वाला हूँ। अच्छा, जी जी। तब तो और खुशी की बात है। बेटा मोती, ये रही वर्दी। सुनो बेटा मोती, किया फिरी मेरे नूरे नजर